आज दीपावली की सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं देता हूं। यह पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय सभी प्रकार का एक त्यौहार है। 25 दिवसीय इस कार्यक्रम में इस पर्व त्यौहार पर सबको बधाई देता हूं। और हमारे बीच में हैं श्री श्रेयस चतुर्वेदी जी। आप क्या विशेष जानना चाहते हैं श्री हनुमान सत्संग धाम ग्वालियर के भक्तों के साथ? आज का मेरा प्रश्न ये है कि आज के दिन अपन भगवान राम को क्यों नहीं पूजते। अपन गणेश भगवान, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती की पूजा क्यों करते हैं, जबकि अपन को राम जी की करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं समझता हूँ ये जिज्ञासा और भी 9 पीढ़ी में होगी। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज दीपावली को भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। और जब राज्याभिषेक हुआ तो भगवान श्री राम ने अवतार लेकर अनेक चरित्र किए हैं। भगवान श्री राम ने अगर नर लीला की है तो भगवत चरित्र और अनेक लीलाओं के साथ अब भगवान राज्याभिषेक के बाद एक राजा बनकर अयोध्या में आदर्श स्थापित करना चाहते हैं। और यही कारण है कि भगवान ने यह आदर्श स्थापित किया कि देवताओं की पूजा करना चाहिए, राजाओं को एक सेवा भावी होकर समाज की, राष्ट्र की सेवा करना है। इसलिए राजा का आदर्श है कि राम जैसे ही वन से 14 वर्ष से वापस आए हैं तो उनका राज्याभिषेक किया गया है। और उस राज्याभिषेक के बाद राम राजा हो गए हैं। इसलिए प्रथम पूज्य भगवान गणेश, बल, विद्या और बुद्धि के दाता, उनकी पूजा आवश्यक है। लेकिन राज बिना धन के नहीं चल सकता। इसलिए धन की देवी लक्ष्मी हैं, उनकी पूजा की गई। और ज्ञान बना रहना चाहिए, नहीं तो धन में लोग मदान्ध हो जाते हैं और व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार करने लगते हैं। अगर ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा होगी तो सब ज्ञानमय राज्य चलेगा, हर नागरिक ज्ञानमय रहेगा, हर व्यक्ति ज्ञान के साथ लक्ष्मी को लेकर चलेगा तो संसार में वैभव भी होगा, आदर्श चरित्र भी होगा, नैष्ठिकता आएगी। और यही स्थापित किया भगवान श्री राम ने। इसलिए दीपावली के पावन अवसर पर यह पर्व 5 दिवसीय बन गया। धनतेरस को भगवान धन्वंतरी का समुद्र मंथन के उपरांत उसी समुद्र मंथन के साथ अवतार हुआ है। तो धनतेरस से आरंभ है प्रकृति का संतुलन, वनस्पति का, वृक्ष हम पूजते हैं, धरती की हम पूजा करते हैं, वृक्षों से हमारा जीवन है, जल है, आदि आदि, और औषधियाँ हैं। इसलिए औषधि के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा धनतेरस को। उसी दिन भगवान कुबेर, भंडार, सबका घर भरा रहना चाहिए, दरिद्रता नहीं रहना चाहिए, इसलिए भगवान कुबेर की पूजा धनतेरस को। तदुपरांत भगवान श्री राम ने श्री हनुमान जी को राज्याभिषेक चित्रकूट में एक दिन पहले किया। हनुमान जी ने कहा, नहीं महाराज, मैं तो राज नहीं, मैं तो सेवक रहूँगा। उन्होंने कहा, कलयुग में तुम्हारा ही राज्य होगा। इसलिए श्री हनुमान जयंती भी मनाते हैं। छोटी दीपावली के दिन यम राज की सहायता रही, भगवान ने यम दीपदान की पूजा का विधान भी इसीलिए हमारे यहाँ किया जाता है। और दीपावली के दिन गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती की पूजा
तथा गोवर्धन की पूजा जो राम जी के कहने पर हनुमान जी जिनको लेकर आए थे और दर्शनाभिलाष की इच्छा की थी पर्वत ने, गोवर्धन ने, लेकिन आदेश मिल गया था तो गोवर्धन को ब्रजभूमि में छोड़ दिया गया था। भगवान ने कहा था वो उनसे कहो मैं द्वापर में अवतार लूँगा तब उनको धारण करूँगा। ऐसे भगवान राम और श्री कृष्ण का यह संयुक्त पूजन भी गोवर्धन पर दीपावली के एक दिन बाद अर्थात गोवर्धन की पूजा इसीलिए की जाती है क्योंकि उस गोवर्धन से भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों का संबंध है। ऐसा सम्यक यह त्यौहार और भाई बहन ही सारा संसार है। सब भाई बहन आपस में मिलते हैं, पूजा करते हैं, आपस में तिलक, जैसे बहन तिलक करती है, भाई उनको दक्षिणा देता है, चरण छूता है, आदि आदि। इस प्रकार यह 5 दिन का भव्य कार्यक्रम जिसमें गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती का जो प्रश्न है वह बहुत सम्यक है। ऐसे देवताओं की पूजा करके मानव जीवन को अवश्य सार्थक बनाने में यह हमारी दीपावली सबके लिए श्रेष्ठ है। बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं।